तो जैसे ही हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, हमें जो है टैक्स पेमेंट करना होता है। तो ऐसे में हमें जो है टैक्स बचाने के लिए हमें कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, इस तरह से हम सोचना स्टार्ट कर देते हैं। हम जो है कहाँ इन्वेस्ट करें जिससे कि हमें जो है टैक्स पेमेंट करना ना पड़े, हमारा टैक्स जो है बच जाए। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में आपको 80C के तहत कौन कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए जिससे आपका टैक्स यहाँ बच जाए। हमें जो है कौन सा बेस्ट आपका इन्वेस्टमेंट प्लान होगा, टैक्स सेवर प्लान होगा जिस पर आपका जो है कोई भी टैक्स ना लगे, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा एक लाइक करके जरूर जाइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है जब भी हम टैक्स सेविंग का प्लान के लिए यहाँ सोचते हैं कौन सा हमें जो है कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, तो ऐसे में आपको यहाँ देखना है कि आपको अच्छा रिटर्न वाला यहाँ टैक्स सेवर प्लान चाहिए या तो फिर इन्वेस्ट यहाँ जो है आप जो है जिस पर भी यहाँ कम टैक्स लगे वहाँ आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। आप यहाँ टैक्स बचाना चाह रहे हैं या फिर यहाँ एक वेल्थ क्रिएट करना चाह रहे हैं आप जो है। तो इस तरह से आपको यहाँ सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 80C के तहत जो भी यहाँ प्लान देखेंगे टैक्स सेविंग वाला प्लान यहाँ देखा जाए तो यहाँ 10 साल, 15 साल, 21 साल इस तरह का जो है लॉक इन पीरियड होता है। तो काफ़ी लंबे समय के लिए आपको यहाँ इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, तभी जाके आप जो है यहाँ टैक्स बचा सकते हैं और आपको काफ़ी लंबे समय के बाद आपको रिटर्न देखने को मिलता है। So the liquidity is very important at the time of emergency in your life, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी आपको पड़ सकता है। तो ऐसे में लिक्विडिटी भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिससे कि आप जो है उस पैसे का कभी ना कभी आप यूज़ कर पाए। तो यहाँ 80C में यहाँ जो भी देखा जाए तो यहाँ PPF हो गया, PF हो गया, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया जिस पर हमें जो है सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ यूलिप प्लान्स हो गए। तो यूलिप प्लान पर कमीशन हालांकि ज़्यादा होता है तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो इस तरह के काफ़ी लंबे समय के लिए यहाँ आपको इन्वेस्टर रहना पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट, आपको इन्वेस्ट करने से पहले ये देखना है कि आपका जो भी पैसा लग रहा है कितने सालों के लिए ब्लॉक हो रहा है। आप कितने सालों के लिए ब्लॉक कर सकते हैं अपना जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ जो भी आपका जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है या तो फिर उसका जो भी बेनिफिट मिल रहा है क्या वो टैक्स फ्री हो रहा है। क्योंकि लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर यहाँ पे टैक्स लगता है, टैक्स पेमेंट करना पड़ता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए देखा जाए तो यहाँ एग्जांपल के लिए टैक्स सेवर FD की यहाँ बात करें तो पूरा का पूरा इस पर आपको टैक्स लगता है। तो वहीं हम दूसरी ओर बात किया जाए तो ELSS पर आपको जो है 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड यहाँ होता है और जो 1 लाख का इंटरेस्ट होता है इस पर सिर्फ 10% का यहाँ टैक्स आपको पेमेंट करना होता है। तो 10% का यहाँ जो टैक्स पे कर रहे हैं जो भी आपका इंटरेस्ट लगा है तो बहुत ही कम होता है। तो सो द ELSS इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द टैक्स सेविंग। यहाँ 3 साल का लॉक इन पीरियड है, चाहे तो कुछ और सालों के लिए आप जो है वेट कर सकते हैं फॉर द बेटर रिटर्न्स। तो यहाँ रिटर्न की भी बात किया जाए तो ELSS में आपको जो है 12% से लेकर 15% तक आपको रिटर्न मिल सकता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे 80C के तहत आपका जो है इंश्योरेंस भी हो सकता है, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, यहाँ इंडिविजुअल या फैमिली हेल्थ पॉलिसी यहाँ हो जाता है। तो इस पर आप जो है 1.5 लाख आप जो है मैक्सिमम इन्वेस्ट यहाँ मैक्सिमम आप जो है लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास NPS का भी ऑप्शन आपको अलग से जो 1.5 लाख के अलावा आप जो है NPS पर 50,000 अलग से इन्वेस्ट यहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पे NPS का जो भी आप इन्वेस्टमेंट हो रहा है यहाँ 80CCD1B के तहत आप जो है आप यहाँ अलग से 50,000 का आप जो है टैक्स यहाँ इस तरह से आप इन्वेस्ट करके बचा सकते हैं। तो NPS पर भी आपको यहाँ 7% से लेकर 8% तक का यहाँ आप जो है इस पर आपको रिटर्न मिल सकता है। और टैक्स की यहाँ बात किया जाए तो इस पर पार्शियली टैक्स लग जाता है, यानी कि 40% पर कोई यहाँ टैक्स नहीं लगेगा, बाकी बचा जो 60% पर आपका NPS पर टैक्स लग जाता है। इसी प्रकार से बेस्ट ऑप्शन की यहाँ बात किया जाए तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो है PPF। यहाँ पे PPF की रिटर्न की यहाँ बात किया जाए तो 7 to 8% का रिटर्न इस पर मिल जाता है। इस पर एक ही मुझे कमी देखने को मिली, वो है इसका जो लॉक इन पीरियड होता है 15 साल का यहाँ लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि 15 साल तक आप जो है ये PPF का जो भी अमाउंट है आपको कुछ भी कर नहीं सकते हैं। तो PPF का जो इन्वेस्टमेंट है कहीं से भी आपको इसमें टैक्स आपको पेमेंट करना नहीं होता है। तो एक भी टैक्स PPF पर आपको नहीं लगता है मैच्योरिटी के टाइम में। तो ऐसे में बहुत ही अच्छा ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा PPF। यहाँ पे रिस्क भी बहुत कम होता है PPF पर, जो भी इन्वेस्ट करेंगे कोई भी रिस्क इस पर नहीं होता है। उसके अलावा नेक्स्ट जो ऑप्शन है सुकन्या समृद्धि योजना।
इस पर भी आपको 7 to 8% का आपको रिटर्न देखने को मिल जाता है। इस पर भी कोई भी टैक्स आपको देना नहीं पड़ता है। हालांकि यहाँ पे इसका भी लॉक इन पीरियड की बात किया जाए तो 21 साल का यानी 21 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। मिनिमम ₹250 से आप जो है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। 80 पर आपका बेनिफिट आपको देखने को मिल जाता है। और लास्ट में मैंने जो रखा है NSC यानी कि यहाँ नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, तो इस पर भी जो नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट पर आप मिनिमम ₹1000 से स्टार्ट कर सकते हैं जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है। तो इस पर आपको 7 to 8% का रिटर्न आपको देखने को मिल जाता है। तो ये जो 7 to 8% का जो रिटर्न है एवरी क्वार्टरली चेंज भी हो सकता है। तो इस पर लॉक इन पीरियड आपका 5 साल का होता है। इस पर भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो है टैक्स सेविंग FD पर भी आप जो है इन्वेस्ट करके यहाँ टैक्स बचा सकते हैं। तो इंटरेस्ट रेट की यहाँ बात किया जाए तो 6.5% से लेकर 7.5% का इंटरेस्ट रेट इस पर भी देखने को मिलेगा। 5 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। मैच्योरिटी के टाइम आप जो है इस पर जो है पूरी तरह से आपको टैक्स पे करना होता है। ये टैक्स फ्री नहीं है, कुछ ना कुछ यहाँ टैक्स आपको पे करना ही पड़ता है। आपको कौन सा टैक्स सेविंग प्लान बेस्ट लगा नीचे कमेंट में आप जरूर बता सकते हैं। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस में हमेशा आपके लिए लाते रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।